मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है? क्या आपने कभी सोचा है? जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या मृत्यु के बाद सब कुछ उसी क्षण समाप्त हो जाता है? या फिर कुछ समय तक आत्मा अपने उसी घर, अपने परिवार और अपने प्रियजनों के आसपास रहती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को लेकर कई रहस्यमय वर्णन मिलते हैं और इन्हीं धार्मिक मान्यताओं में 13 दिनों की अवधि का विशेष महत्व बताया गया है। आखिर ये 13 दिन इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? इन दिनों में आत्मा के साथ क्या होता है? और 13वें दिन के बाद उसकी यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ती है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है। इन्हें वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं यह रहस्यमय यात्रा। मृत्यु के बाद पहला क्षण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु को जीवन का पूर्ण अंत नहीं माना जाता। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा को अविनाशी माना गया है। जब शरीर अपना जीवन पूरा कर लेता है, तो आत्मा उससे अलग हो जाती है। धार्मिक वर्णनों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जिसे जीवित मनुष्य सामान्य रूप से अनुभव नहीं कर सकता। जिस शरीर से वह वर्षों तक जुड़ी रही, जिस परिवार को उसने अपना माना, जिस घर में उसने जीवन बिताया, उसी शरीर को सामने देखकर भी वह उसे पहले की तरह अपना नहीं बना सकती। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में अलग अलग रूपों में मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर को देखती है। गरुड़ पुराण से जुड़ी लोकप्रिय धार्मिक व्याख्याओं में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिचित स्थानों और प्रियजनों से जुड़ी हुई रहती है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने कल तक अपने परिवार से बातें की थीं, आज उसी परिवार के लोग उसके जाने का शोक मना रहे हैं। आत्मा उन्हें देखना चाहती है, लेकिन वह उनसे सामान्य रूप से बात नहीं कर पाती। वह अपने घर को देखती है, अपने लोगों को देखती है, लेकिन उसके लिए संसार पहले जैसा नहीं रह जाता। इसी कारण हिंदू परंपराओं में अंतिम संस्कार और उसके बाद किए जाने वाले कर्म कांडों को विशेष महत्व दिया गया है। पहले कुछ दिन क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? मृत्यु के बाद के शुरुआती दिनों को धार्मिक परंपराओं में संक्रमण की अवस्था के रूप में देखा जाता है। इन दिनों में परिवार द्वारा प्रार्थना, दान, पिंडदान और अन्य कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों का उद्देश्य केवल मृत व्यक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित परिवार के लिए भी माना जाता है, क्योंकि मृत्यु के बाद पीछे रह जाने वाले लोगों के मन में भी कई प्रश्न होते हैं। क्या वह व्यक्ति ठीक है? उसकी आत्मा को शांति मिली या नहीं? क्या उसकी यात्रा पूरी होगी? इन्हीं भावनाओं के कारण मृत्यु के बाद की परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। 10वां दिन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? हिंदू अंतिम संस्कार परंपराओं में 10वें दिन को भी विशेष महत्व दिया जाता है। कई परंपराओं में इस दिन विशेष कर्म किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़े कर्मों में इन दिनों की अपनी भूमिका होती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों और परंपराओं में विधियां अलग हो सकती हैं। इसलिए हर परिवार में इन संस्कारों का तरीका बिल्कुल एक जैसा हो, यह जरूरी नहीं है। 11वां और 12वां दिन अब आते हैं 11वें और 12वें दिन पर। इन दिनों में भी विभिन्न हिंदू परंपराओं के अनुसार श्राद्ध, तर्पण, दान और अन्य धार्मिक कर्म किए जाते हैं। इन कर्मों के पीछे एक गहरी भावना है। जो व्यक्ति इस संसार से चला गया, उसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता। यानी ये संस्कार केवल मृत्यु से जुड़े नहीं हैं, ये हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमसे पहले जो लोग इस संसार में थे, उनके योगदान को हमें भूलना नहीं चाहिए। और फिर आता है 13वां दिन। अब आता है वह दिन जिसका नाम आपने शायद कई बार सुना होगा, 13वीं। कई हिंदू समुदायों में मृत्यु के बाद 13वें दिन विशेष संस्कार किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं में इसे शोक की प्रारंभिक अवधि के समापन और आगे की यात्रा की ओर बढ़ने से जोड़कर देखा जाता है। इसीलिए परिवार के लोग प्रार्थना करते हैं, दान करते हैं, भोजन कराते हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि 13वें दिन आत्मा निश्चित रूप से किसी विशेष स्थान पर पहुंच जाती है? ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं होगा। गरुड़ पुराण की विभिन्न व्याख्याएं और हिंदू परंपराएं इस विषय को अलग अलग तरीकों से समझाती हैं। इसलिए हमें इसे एक धार्मिक विश्वास और परंपरा के रूप में समझना चाहिए। आत्मा की आगे की यात्रा।
गरुड़ पुराण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल यह नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, बल्कि उसका बड़ा संदेश है मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार मनुष्य अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। हमने जीवन में किसके साथ कैसा व्यवहार किया, किसी की मदद की या किसी को दुख दिया, सत्य का साथ दिया या असत्य का, जरूरतमंद की सहायता की या उसकी मजबूरी का फायदा उठाया, यही बातें गरुड़ पुराण की शिक्षाओं में बार बार सामने आती हैं। इसलिए मृत्यु के बाद की कहानी सुनने से ज्यादा जरूरी है जीते जी अपने कर्मों को सुधारना। सबसे भावुक बात सोचिए, जिस व्यक्ति को हम अपना समझते हैं, एक दिन उसका शरीर हमारे सामने होता है, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं हमारे बीच नहीं होता। उस समय धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। रह जाते हैं तो केवल हमारे कर्म और हमारी यादें। इसीलिए शायद गरुड़ पुराण हमें डराने से ज्यादा जगाने का प्रयास करता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है। जिससे प्रेम करना है, आज करिए। जिससे क्षमा मांगनी है, आज मांग लीजिए। जिसकी मदद करनी है, आज कर दीजिए। क्योंकि कल का भरोसा किसी के पास नहीं। 13 दिनों का असली संदेश तो क्या 13 दिन सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, या इनके पीछे कोई गहरा संदेश भी है? शायद दोनों। क्योंकि मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार परिवार को भी धीरे धीरे उस सत्य को स्वीकार करने में मदद करते हैं, जिसे स्वीकार करना सबसे कठिन होता है, कि जीवन परिवर्तनशील है। जो आया है वह एक दिन जाएगा, लेकिन उसके अच्छे कर्म, उसकी अच्छाई, उसका प्रेम दूसरों के जीवन में लंबे समय तक रह सकता है। अंतिम संदेश गरुड़ पुराण से जुड़ी इन मान्यताओं को सुनकर हमें मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने की जरूरत है। किसी भूखे को भोजन दीजिए, किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने परिवार से प्रेम कीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण, किसी का दिल जानबूझकर मत दुखाइए। क्योंकि धार्मिक मान्यता यही सिखाती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसके कर्म हैं, और जब जीवन की यात्रा समाप्त होती है तो यही कर्म उसके साथ जाते हैं। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषय पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, भक्ति पथ को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें AUM शांति। अगली वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार कौन से कर्म मनुष्य के जीवन में सबसे भारी माने गए हैं। तब तक याद रखिए, अच्छे कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। AUM शांति।